आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ द एल्कली मेटल्स। स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल तो सभी जानते हैं। एल्कली मेटल किन्हें बोलते हैं? एल्कली मेटल एटम्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम 57 एक्सेट्रा। और अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2, एटॉमिक नंबर 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s5। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम इज़ 19 एंड 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। वैसे ही अगर रुबिडियम है 37 है, एटॉमिक नंबर थोड़ा बड़ा है तो सारी क्लास का अगर लिखेंगे तो 4s1 दैट इज़ 5s1, 5s1 हो जाएगा। अगर वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, सीजियम का एटॉमिक नंबर और बड़ा है दैट इज़ 57, 57 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर 57 की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट कितना है? 6s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो ग्राउंड स्टेट में लिखा हुआ है एल्कली मेटल एटम्स का। ग्राउंड स्टेट में एल्कली मेटल्स एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है कि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे एटम्स में। और ऐसा और कौन सा एटम है जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? डेट इज़ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में हम लोग 1s1 लिख सकते हैं, मतलब वन वैलेंस, वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब हो गया कि इसकी जो एल्कली मेटल एटम्स हैं उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो, या बोल सकते हैं जो ऑप्टिकल बिहेवियर है वो एल्कली मेटल्स और एटम का जो ऑप्टिकल बिहेवियर है वो सिमिलर हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर एल्कली मेटल्स का जो क्लोज सेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एल्कली मेटल्स का वो क्लोज सेल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में कुछ डेविएशन होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग को स्पेक्ट्रा अगर पढ़ना है तो हमें फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम एटम। सोडियम का फाइन स्ट्रक्चर सोडियम स्पेक्ट्रम के जो फाइन स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है इसके पहले। तो फिर से वही, अगर नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम का तो सोडियम दैट इज़ 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये हम लोग अभी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट की बात करने का मतलब जो सबसे लोएस्ट स्टेट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट होती है, या कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो जब इस टाइम पे अगर हम लोग बोहर के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? En करके लिखते हैं, -13.6 Z²/n², ये समथिंग होता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, -13.6 Z²/। अच्छा, इस फार्मूले का ये मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब सबसे लीस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट में वो कौन से सेल में है? तो n इज इक्वल टू 3, मतलब सोडियम का जो हम लोग ग्राउंड स्टेट लिख रहे हैं वो n इज इक्वल टू 3। ना पता चल गया कि ग्राउंड स्टेट्स ऑफ सोडियम n इज इक्वल टू 3, मतलब जो भी अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मतलब 3s1 सेल से निकलेगा, इस सेल से पहले निकलेगा। ठीक है। अब अगर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सोडियम वेपर को जब हम एक्साइट करते हैं या हीट करते हैं तो देन दे इमिट रेडिएशन इमिट करते हैं या लाइट इमिट करते हैं? रेडिएशन और लाइट। और हमें ये भी पता है कि वो दो वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं, दैट इज़ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है।
ये दो तरह के वेवलेंथ्स ये एमिट कर, ये दो वेवलेंथ के होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमें दो जो फाइन स्ट्रक्चर है, जो स्पेक्ट्रा की जो फाइन स्ट्रक्चर है, वो दो क्लोजली स्पेस्ड लाइट ऑफ सोडियम हमें मिलती हैं। सोडियम को हम मोनोक्रोमेटिक तो कंसिडर करते हैं, बट ये दो वेवलेंथ है तो ये प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। बट क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज़ हमें लेबोरेटरी पर्पज़ से हम इसको मोनोक्रोमेटिक कंसीडर करके चल। अच्छा, अगर हम लोग D1 और D2, हम लोगों ने क्या बोला कि 5890 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है वो D1 है, और 5896 एंगस्ट्रॉम की लाइट है वो है D2 है। तो वेवलेंथ को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एनर्जी किसकी कम है। कैसे बता सकते हैं? उस तरीके से बता सकते हैं कि E = h न्यू होता है, ठीक है, और न्यू = 1/λ होता है। तो एनर्जी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब लेस एनर्जी, मतलब वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी एनर्जी उसकी कम होगी। D1 D2 लाइन्स के बारे में भी हमें लिखना ज़रूरी है अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल स्पेक्ट्रम की। अभी हम लोगों को देखा था कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3s1, अगर हम लोग 3s1 से एक्साइट करते हैं तो यहाँ पे इसकी स्पिन कितनी है? 1/2 है, ठीक है, स्पिन 1/2 है। अगर s के लिए हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो 0, और स्पिन इसकी ऐड कर देंगे तो 1/2, तो दैट इज़ 3s 1/2 से 3p 1/2 में जा रहा है, ठीक है। जैसे एक्साइटेड पहला होगा तो 3s से 3p में जाएगा, तो 3s 1/2 से 3p 1/2 में जा रहा है। और अगर p से p की वैल्यू, p के लिए 1 हो जाएगा, 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2, तो 3s 1/2 से 3p 3/2 में दो टाइप्स की हमें लाइन मिल